कल तक आईटी स्टॉक्स मार्केट रैली को लीड कर रहे थे और आज वही सेम सेक्टर करीब 4% डाउन है। एक ही दिन में ऐसा क्या बदल गया, चलिए समझते हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी आईटी ने लगभग 6% का रैली दिया था। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स तेजी से ऊपर जा रहे थे, लेकिन आज सेंटीमेंट अचानक रिवर्स हो गया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 5% गिर गया है और सेक्टर के कई बड़े नाम रेड में नजर आए। टीसीएस तो 8% से ज्यादा गिरा हुआ है। तो इसके पीछे का ट्रिगर क्या था? ओवरनाइट यूएस सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हबस्पॉट और ओक्टा करीब 7%, सर्विस नाउ और इंट्यूइट भी लगभग 6% गिरे। ये वही सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स और आउटलुक को ग्लोबल टेक स्पेंडिंग का बैरोमीटर माना जाता है। जब वॉल स्ट्रीट के सॉफ्टवेयर स्टॉक्स प्रेशर में आते हैं, इंडियन आईटी स्टॉक्स पर भी उसका असर देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स अभी भी एआई स्टोरी को लेकर पॉजिटिव हैं। नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि जनरेटिव एआई इंडियन आईटी कंपनीज के लिए थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यानी एआई सॉफ्टवेयर कंपनीज को रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई को इंप्लीमेंट और मैनेज करने के लिए भी कंपनीज को आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ेगी। एक और फैक्टर है जो आईटी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, व्हिच इज वीक रूपी। इंडियन आईटी कंपनीज अपने रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा डॉलर में कमाती हैं। जब रूपी कमजोर होता है, वही डॉलर अर्निंग ज्यादा रुपीज में कन्वर्ट होती है। इससे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को सपोर्ट मिलता है। शायद आज की गिरावट स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब फोकस एक ही चीज पर होना चाहिए, क्या ग्लोबल एआई स्पेंडिंग ग्रो करेगी? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो इंडियन आईटी सेक्टर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके पोर्टफोलियो में कौन सा आईटी स्टॉक है, हमें कमेंट्स में बताओ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.